हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द जेएसपी क्लासेस। तो जैसा कि बच्चों हमारा क्लास चल रहा था, वैद्युत योग तथा धारिता चैप्टर चल रहा था, उसमें आज हमारी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली दो वीडियो को एंजॉय किया होगा और उम्मीद करता हूं वो दोनों वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होंगी। आज जो हमारा टॉपिक है, जो क्लास नंबर 3 है, वो हम देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, आप लोगों ने पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र। तो जरा समझिए, थोड़ा सा मैं रिवाइंड करा देता हूं पुरानी बातों को। जैसे ये क्या है, कोई प्लस क्यू चार्ज है, इससे r मीटर दूर, ठीक है, कोई पॉइंट p है, ठीक है, यहां से r मीटर की दूरी पर एक पॉइंट p ले लिया। इस पॉइंट p पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अर्थात वैद्युत क्षेत्र कितना रहता था, kq/r², ठीक है। और इसी पॉइंट पर इस चार्ज के कारण अपन विभव निकालेंगे, जो कितना आएगा, v kq/r। ठीक है जी, कितना आ जाएगा, v kq/r। तो चलिए ये कैसे आएगा, जरा इसके प्रूफ को देख लेते हैं। तो आप हेडिंग लगाओगे, किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विभव। ठीक है जी, क्या निकालना अपने को, विभव निकालना। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। देखिए, इधर मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, एक चार्ज है प्लस, ये कोई प्लस की आवेश मैंने मान लिया, ठीक है। इससे क्या कर रहा हूं कि मैंने r मीटर की दूरी पर इस पॉइंट p पर, ठीक है, यहां कोई पॉइंट p है कंसीडर किया, इस पॉइंट पर क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए देखिए, आप लोगों को पता होगा कि ये आवेश है, इसके चारों ओर अपना एक क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसको हम वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को अपनी नोटबुक में दिखाना नहीं है, ठीक है। आप लोगों को ये सब दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बट मैं आप लोगों को समझाने के लिए, फील कराने के लिए इसका वैद्युत क्षेत्र बनाऊंगा, ठीक है जी। चलिए, इस तरीके से आवेश का क्षेत्र होगा। चलिए इतना ही ले लेते हैं। अब देखिए, मैं मान रहा हूं कि इस आवेश से इनफाइनाइट दूरी पर, ठीक है, इधर कोई क्यूबोइड चार्ज है, जिसको मैं उठा करके वैद्युत क्षेत्र में लाके रख दिया, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे रख दिया, ठीक है। ये आवेश इनफाइनाइट से लाकर के मैंने कहां रख दिया, इस पॉइंट, ठीक है, ए पर रख दिया। और इसकी दूरी मान रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखना, इसकी दूरी मान रहा हूं, यहां से कितने ले लेते हैं, x ले लेते हैं, कितने ले लेते हैं, x, ठीक है जी। कितना ले लेते हैं, x ले लेते हैं, ठीक है जी, ये x ले लेते हैं। इस आवेश की यहां से कितनी दूरी ले ली, x, ठीक है, थोड़ा सा कम कर लेंगे, अभी दूरी को यहां ले लीजिए एक पॉइंट पे, ठीक है। अभी समझना जरा, मैं इसको क्लियर कर दूंगा अभी। ये जो q0 आवेश है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, अभी इस दूरी को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। देखिए, ये q0 आवेश है, तो इस पर क्या होगा, ये वैद्युत बल के अंदर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस आवेश है, तो ये इसको भगाएगा क्योंकि प्लस चार्ज है, दोनों एक दूसरे को हटाएंगे, तो ये इसको फोर्स लगाएगा, जो फोर्स होगा, जो बल होगा, कितना होगा, Fe, ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, Fe। अब देखिए, मैं इस चार्ज को उठा करके इस आवेश को, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करना चाह रहा हूं, ठीक है। मान लो इस पॉइंट के यहां से इस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूं, दूरी है x, ठीक है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं b, ठीक है। इस आवेश को यहां से उठा करके कितना लाया, यहां पर मैं उठा करके लिया, तो मैंने इस क्रिया के दौरान, मैंने इसके दौरान में क्या किया, d डब्ल्यू बल किया, और कितना विस्थापित कर दिया मैंने, dx विस्थापित कर दिया, कितना कर दिया, dx, ठीक है, या डेल्टा x। आई होप कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ध्यान से समझना, कुछ नहीं किया, एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, यहां से मैंने 8 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट p माना था, ठीक है, ये पॉइंट p मान लिया था। अच्छा, एक इनफाइनाइट में चार्ज रखा था, ये अनंत पर क्या था, कोई आवेश था, तो यहां से q नोट से इसको मैंने वैद्युत क्षेत्र में लाकर के कोई पॉइंट a पर ला के रख दिया, ठीक है। अब इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, जो बल क्या करेगा, इसको बाहर की ओर हटाने की कोशिश करेगा। इस बल के विरुद्ध मैं इसको उठा के ला रहा हूं, तो मान रहा हूं कि मैं इसको उठा के dx विस्तारित कर दिया, कितना कर दिया, dx विस्तारित कर दिया, डेल्टा x, यहां से यहां तक कितना विस्तारित कर दिया, डेल्टा x, ओके ओके, यहां से यहां तक कितना विस्तारित कर दिया, डेल्टा x, ठीक है।
और यहाँ से इस पॉइंट को बी मान लो, इस पॉइंट की दूरी यहाँ से x मीटर है। कितना मान लिया? x मीटर। ठीक है, अब जो जितनी भी बातें आपने की हैं वो सारी थ्योरी के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा इधर से रफ कर लेता हूँ और लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या माना, जो जो माना वो लिखिए। माना एक प्लस क्यू आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर विभव की गणना करनी है। ठीक है, देखिए पॉइंट r मीटर की दूरी पर विभव की गणना करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ध्यान से देखो। इसके लिए किसी इनफाइनाइट के किसी चार्ज को लग रहा है, तो इसके लिए एक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं। वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A पर, ठीक है, बिंदु A पर लाते हैं। बताइए कोई दिक्कत यहाँ? बिंदु A पर लाए, फिर देखिए क्या किया, फिर बिंदु A से डेल्टा x विस्थापित कर बिंदु B पर लाए। तब लाने में किया गया कार्य, तो कार्य कितना हो जाएगा, GW बराबर आप लोगों ने पढ़ा था F डॉट dx। ठीक है, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दूरी है बहुत कम है, इसको d ले लूंगा। ठीक है, कितना आ जाएगा F इंटू dx। ओके, तो ये दूरी कितना होगा। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों वेक्टर है, सदिश राशि, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको खोलें तो क्या है, F इंटू dx cos थीटा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, तो कितना वर्क करना पड़ा होगा, dw बराबर F dx cos थीटा। अब ध्यान से देखना, इस पर फोर्स लग रही है इधर, ठीक है, और अपन विस्थापित कर रहे हैं इधर, तो एंगल कितना है इनको, थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, dw बराबर F dx cos 180 डिग्री। ठीक है, dw बराबर कितना आया, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है, तो क्या आया, F dx -1। ओके, dw बराबर कितना आया, F into dx। ठीक है, इसके आगे क्या आया, माइनस। अब ध्यान से देखिए, ये फोर्स कितनी होगी, इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो बल कितना होगा, F equal to Q naught E। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं है याद तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या वैद्युत, इसमें अगर कोई प्लस Q चार्ज रखा है तो इस पर फोर्स लगता था, तो कितना लगता था, F बराबर Q naught E। नहीं याद आता तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा याद करोगे, तो E बराबर F upon Q naught, ऐसा तो कुछ पढ़ा था। तो इधर से F निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Q naught into E। तो ये वैल्यू उठा करके मैं इधर रख देता हूं, तो देखिए क्या है, dw बराबर F क्या हो जाएगा, जरा देखिए, Q naught E, ठीक है, into dx। ओके, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको दूसरे प्रकार से भी देख सकते हो। अगर आपको वैद्युत बल के थ्रू नहीं करना है तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, कूलाम के नियम से, ध्यान से समझो। ठीक है, अच्छा, dw बराबर कितना हो जाएगा, कूलाम का नियम याद है क्या लगता था, F की वैल्यू क्या होगी, K Q, और ये आवेश कितना है, Q naught। ठीक है, अपॉन कितनी दूरी है, जरा देखो x, तो x स्क्वायर dx। ओके, अच्छा यहां से सॉल्व करें तो dw बराबर k माइनस छूट गया, माइनस को लगाओगे, q naught अपॉन x स्क्वायर dx। अब देखिए ध्यान से समझना, यहां से मैंने यहां तक dx विस्तार किया, धीरे धीरे विस्तार करके इस पॉइंट p पर लाऊंगा मैं, ठीक है, धीरे धीरे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मेरे को टोटल मान निकालना है, यहां से यहां तक लाने हैं p तक, तो मैं क्या करता हूं, समाकलन कर देता हूं। ठीक है, तो दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, ठीक है जी, लेंगे। आप जरा नोट कीजिए, मैं चेक कर लेता हूं रिकॉर्ड पूरा है। ओके, सब विजिबल है। अच्छा, दोनों पक्षों का समाकलन लेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन
dw इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन k q q नॉट अपॉन x स्क्वायर। और ध्यान से देखिए जो जो वैल्यू कांस्टेंट है उनको बाहर कर, ये कितना हो जाएगा w हो जाएगा। तो w बराबर यहां से देखिए क्या क्या कांस्टेंट हो, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है और q नॉट भी। तो ये थोड़ी ना बदलना है, वेरिएबल तो केवल x है ना, तो इन सबको बाहर निकालो माइनस k q q नॉट, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर। अब ध्यान देंगे एक चीज और, लिमिट कहां से कहां तक चले, इनफाइनाइट से उठा करके लाया इसको और कहां से ला रहा है पॉइंट p तक, पॉइंट p की दूरी कितनी r, देखिए कहां से ला रहा हूं इनफाइनाइट से, तो अनंत से उठा करके लाया कहां पर बिंदु p जो कि कितनी दूरी पर r। ओके, ये लिमिट है, आप लोगों ने इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आई होप इधर से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा मेरे को कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए समझ, यहां से w बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस k q q नॉट। अच्छा इसको इंटीग्रेट करें तो कितना आया माइनस के 1 अपॉन r, ठीक है, माइनस के 1 अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन करें कितना आया माइनस के 1 अपॉन x। लिमिट कहां से कहां तक है, इनफाइनाइट से कहां से चलेगी r, ठीक है जी। w बराबर माइनस k q नॉट अपॉन, ठीक है, तो अपर लिमिट रखिए माइनस 1 अपॉन r माइनस और माइनस के 1 अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है जी, 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो w बराबर माइनस k q नॉट, ये कितना होगा माइनस के 1 अपॉन r और ये हो गया 0, ठीक है। इसको देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो w बराबर आया k q नॉट अपॉन r। ओके, इसको समान के रखो जरा, इस आवेश को q नॉट को यहां से इनफाइनाइट से उठाकर पॉइंट p तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, k q नॉट अपॉन r। तब विभव की परिभाषा से, तब विभव की परिभाषा से विभव की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, v बराबर w अपॉन q नॉट। तो कितना वर्क किया, ये रख दो सीधा, v बराबर k q नॉट अपॉन r डिवाइड में कितना q नॉट से q नॉट कैंसिल हो गया, आपका v का मान कितना आया इधर देखिए, v बराबर हो जाएगा k q अपॉन r, ये आ गया आपके विभव का मान। अब एक चीज और, यहाँ ये जो k है, ठीक है, अगर ये माध्यम चारों माध्यम निर्वात या वायु तो k का मान वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v बराबर k का मान रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ये आ गया बिंदु p पर विभव। जरा इसको नोट कीजिए, जरा इसको आगे चर्चा में लेते हैं। चलिए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, जरा देखते हैं और कुछ बातें। देखिए अपना फॉर्मूला क्या है, v बराबर k q अपॉन r। ओके जी, ये फॉर्मूला है, या किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। एक विशेष बात जो आपको यहाँ याद रखनी है, आप लोगों को पता होगा जो आवेश है, ठीक है, अर्थात विभव है, ठीक है, विभव और विभवांतर अदिश राशि थी, ठीक है जी। तो यहाँ बात क्या आपको याद रखनी है, ये जो आवेश है, आवेश का मान जब आप न्यूमेरिकल हल करोगे, आवेश का मान चिन्ह सहित लेना, चिन्ह सहित लेना। जब आप न्यूमेरिकल हल करोगे तो आवेश का मान कैसे लोगे, चिन्ह सहित आपको लेना। अब जरा एक चीज जानिए, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र जो पढ़ा था, E बराबर कितना आया था, k q अपॉन r, ठीक है, ध्यान से देखना, यहीं से मैं एक रिलेशन निकाल दूंगा, हालांकि उस रिलेशन को हम आगे भी प्रूव करेंगे, उस रिलेशन को हम आगे भी प्रूव करेंगे। या इसको कैसे लिख सकते हो, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ठीक है जी। अब जरा देखिए, मैं एक काम करता हूं, समीकरण 1 में 2 से भाग मार, इसको समीकरण 1 बना लेना, इसको 2 बना लेना, ठीक है, केवल एक फॉर्मूला निकालने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, उसको देख लेते हैं, आगे प्रूव करेंगे, ठीक है, विस्तार। देखिए इसको भाग मारना तो v अपॉन e, ये आ जाएगा, ध्यान दीजिए v अपॉन e, तो क्या हो जाएगा k q अपॉन r डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, k q अपॉन r, इसके k q अपॉन r,
तो के क्यू से के क्यू कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा v अपॉन e बराबर, ध्यान दो ऊपर जाएगा तो r स्क्वायर अपॉन r डिवाइड में 8 से 8 काट दो तो v अपॉन e बराबर कितना आ जाएगा r। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये भी एक तरीके का आपका फॉर्मूला बन गया, नोट पॉइंट पे लिख लेना इसको, नोट पॉइंट में, ठीक है। इसका यूज करेंगे और इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात देखिए समझिए, जो वैद्युत क्षेत्र है आवेश से जैसे जैसे दूर जाते हो बहुत तीव्रता से बदलता है, बहुत तीव्रता से गिरता है, परंतु विभव धीरे धीरे गिरता है, ठीक है। समझिए, देखिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं बी और ई के लिए, ठीक है, इधर बी और ई ले रहा हूं, इधर आर ले रहा हूं, ठीक है। अगर देखिए ये ग्राफ अगर वैद्युत क्षेत्र का, ये वाला ग्राफ वैद्युत क्षेत्र का बना दिया, ठीक है, इतनी तीव्रता से वैद्युत क्षेत्र गिर रहा है, थोड़ा सा और बनाने का अच्छे से प्रयास करते हैं, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र का ग्राफ बना दिया हमने, ठीक है। तो जो विभव होगा, जो विभव होगा, विभव क्या होगा, थोड़ा सा स्लाइडली धीरे धीरे गिरेगा, एक साथ नहीं गिरेगा, ये क्या रहेगा विभव का। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन के जरिए देखते हैं। मान लो ये कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, ये कोई प्लस क्यू आवेश है और इसका मान ले लेते हैं क्यू बराबर बल कूलम, ठीक है जी, कितना ले लिया बल कूलम, और कुछ दूरियां ले लेते हैं, यहाँ 1 मीटर ले लेते हैं, ठीक है जी, इधर 2 मीटर, इधर 3 मीटर, इधर 4 मीटर। अगर आप लोग ग्राफ को नहीं समझ पा रहे तो ग्राफ को छोड़िए, ठीक है, ग्राफ को देख लेंगे हम बाद में, समझ लेंगे। अच्छा Q बराबर बल, अच्छा अगर ध्यान से देखिए Q बराबर अगर मैं बल यहाँ रखूं और R बराबर 1 रखूं, ठीक है, तो V बराबर कितना है K यानी 9 × 10 की पावर 9, तो यहाँ पर जो विभव होगा वो कितना होगा 9 × 10 की पावर 9, ओके। अच्छा इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ध्यान रखिए Q बराबर 1 और R बराबर, तो सेम हो जाए 9 × 10 की पावर 9, ठीक है, न्यूटन कूलम, और ये क्या हो गया वोल्ट। अच्छा अब देखता हूं कि 2 मीटर की दूरी पर, आगे से 2 मीटर की दूरी पर विभव और वैद्युत क्षेत्र का, तो R बराबर 2 रखूंगा, ध्यान से देखना R बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है, इतना विभव हो जाएगा। और वही वैद्युत क्षेत्र देखना तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.25 10 की पावर 9। अगर आप लोग देख रहे हो तो विभव की तुलना में वैद्युत क्षेत्र बड़ी स्पीड से गिर रहा है, ये चीज मैंने इस ग्राफ के अंदर दिखाने का प्रयास किया, जो वैद्युत क्षेत्र है वो विभव की तुलना में बहुत स्पीड से गिरता है, ठीक है जी। चलिए इसको नोट कीजिए जरा, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं 1 से 2। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया आपका इसी टॉपिक से, बोला है एक बिंदु आवेश जिसका परिमाण 4 × 10 की पावर -7 कूलम है, इस आवेश से 9 सेंटीमीटर दूरी पर विभव की गणना कीजिए। तो ध्यान दोगे ये कोई आवेश है, ठीक है, प्लस कितना मान रखा है Q बराबर दिया 4 × 10 की पावर -7 कूलम, ओके जी। बोला इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे 9 सेंटीमीटर, इधर कोई पॉइंट P है, ठीक है, कितनी दूरी पर 9 सेंटीमीटर, इस पर क्या निकाला है विभव निकाला। तो सिंपल है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, जो डेटा गिवन है उसको लिख लो, गिवन क्या क्या है, ठीक है, Q बराबर देखा कि ना 4 × 10 की पावर -7 कूलम, अच्छा दूरी कितनी R 9 सेंटीमीटर। आप लोगों को याद होगा जब से मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं तो मैंने एक ही बात बोला है कि जितने भी यूनिट हैं आपको दे रखे वो आपको सारे के सारे यूनिट किस में लेंगे, एमडीएस सिस्टम में लेंगे, अर्थात ये सेंटीमीटर तो इसको किस में चेंज करोगे मीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 से गुणा कर देते हैं। चलिए तो अपने को क्या निकाला विभव, तो V बराबर फार्मूला क्या अभी आप लोगों ने पढ़ा है 1/4πε0 Q अपॉन R, ठीक है जी। तो B बराबर इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10 की पावर 9, Q कितना आपका 4 × 10 की पावर -7 और डिस्टेंस कितना है 9 × 10 की पावर -2। ध्यान दोगे 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का, और प्लस के 9 ऑलरेडी मौजूद है, तो 9 और 2 कितना आ जाएगा 11, 11 में से 7 को घटा दो कितना आ जाएगा 4, और 4 ऑलरेडी बचा है, तो B बराबर कितना हो जाएगा 4, ध्यान दो ये 4 और बाकी कितना आ गया 10 की पावर 4 वोल्ट, ओके। जरा इसको नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों अगले 2 टॉपिक जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, हालांकि इस टॉपिक को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं।
ये दोनों टॉपिक साथ लेने का कारण है कि इसके साथ साथ आप इसको भी समझ जाओगे, एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और साथ में आप दोनों में अंतर भी देख पाओगे कि एक्चुअली कोई अलग चीज नहीं है, ये अलग चीज नहीं है, ये आपने सदिश रूप में पढ़ा तो इसको आप अदिश रूप में पढ़े, एक्चुअली में एक ही चीज है, ठीक है। देखिए समझिए क्या बोला, आवेशों के निकायीकरण विभव, और उधर टॉपिक है आवेशों के निकायीकरण बैलेंस। तो जैसा कि आप लोगों को प्रारंभ में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था निकाय मतलब क्या होता है, सिस्टम होता है, ठीक है, सिस्टम मतलब ढेर सारे चार्ट होंगे। तो जरा समझिए, सेम मैं कुछ भी अलग नहीं करूंगा, जैसा उधर पहले किया था वैसे ही करूंगा। तो देखिए आवेशों की निकाय का मतलब ढेर सारे आवेश होंगे। अभी तक तो आप लोगों ने एक बिंदु के कारण देखा था ना, एक आवेश के कारण विभव देखा था। अब क्या देखेंगे कि ढेर सारे आवेश आ जाएंगे, जैसे Q1 आ जाए, Q2 आए, Q3 है, तो उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए, तो जैसे मान लो ये Q1 आवेश है, इधर Q2 ले लेते हैं, इधर Q3 और इधर Q4 ले लेते हैं, Q5, ठीक है, और चलिए एक और ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं Q1। इनफाइनाइट चार्ज हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ कोई पॉइंट P है, ठीक है, इस पर क्या निकालना है, तो इससे दूरी कितनी है, R1, ठीक है, सेम लूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। इससे देखिए Q2 चार्ज है तो इसको दूरी को नाम दोगे R2, इस दूरी को नाम दोगे R3, इस दूरी को नाम दोगे 5 है तो R5, ओके जी, इसको नाम दे दीजिए और इसको डॉटेड डॉटेड बना देना, इससे पता चल जाएगा R, क्योंकि और भी आता है, इसको क्या नाम दे देंगे R। आपकी इच्छा और किधर भी ले लो, ठीक है, इधर उधर भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। थोड़ा सा काम इधर भी कर लेते, थोड़ा सा काम इधर भी कर लेते, सेम जो बातें हमने यहाँ की वही वहां करेंगे, ध्यान देना। तो इधर Q1 आवेश ले लिया, Q2, Q3, Q4, Q5। बच्चों हम लास्ट में पहले इसको पढ़ चुके हैं एक बार, ठीक है, मैं जस्ट रिवाइंड करा रहा हूं इसको। अच्छा, Qn इधर ले लेते, इधर कोई पॉइंट P है जिस पर क्या निकालना बेस्ट, इसको दूरी को क्या बोलेंगे R1, इसको बोल देते हैं R2 और इसको बोल देते हैं R3, ये हो जाएगा Rn और ये क्या हो जाएगा आपका R4 और ये क्या हो जाएगा R5, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा ये अदिश राशि, तो वो क्या है, सदिश राशि, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, इन आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा, उनकी कुछ ना कुछ दिशा होगी, डेफिनेटली होगी सर, क्यों, दिशा होगी, परंतु इनकी कोई दिशा नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अदिश राशि, विभव क्या है, अदिश राशि, ठीक है जी। चलिए समझ, तो इनकी दिशा दर, तो ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, इस तरीके से E1, ठीक है जी। ये E2 है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे होगा, कुछ इस तरीके से E2, ठीक है जी। अच्छा, ये E3 है तो इसके कारण कैसे होगा, इस तरीके से E3। अच्छा, E4 के कारण कुछ इस तरीके से E4, ठीक है, E5 के कारण कुछ इस तरीके से E5, ठीक है, और इसके कारण कुछ E है, ठीक है। अब सबके वैद्युत क्षेत्र को निकालेंगे, सीधा जोड़ेंगे, ठीक है, आप नोट करो जरा। चलिए, तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, Q1 के कारण Q2 के कारण सेम रखेंगे, देखो Q1 के कारण बिंदु P पर विभव, तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, तो मैं नाम अलग अलग दूंगा, ठीक है, बड़ा आवेश तो बनना, तो क्या हो जाएगा K Q1 अपन R1, ये हो जाएगा। अगर आप K का मान रखना चाहो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो वो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, Q2 के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 बराबर K Q2 अपॉन R2। इसी तरीके से Q3 के कारण निकालोगे, Q3 के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V3 बराबर K Q3 अपॉन R3। ऐसे करके चलता रहेगा, मैं लास्ट वाले आवेश के कारण निकाल लेता हूं, K Qn आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, किसके कारण, लास्ट आवेश के कारण Qn के कारण, तो Bn वाला कितना आ जाएगा, K Qn अपॉन R, ठीक है जी। अब जरा देखिए, अगर मैं पूछूं कि कुल विभव कितना होगा, तो सीधा सबको जोड़ देना, कुछ नहीं करना, सीधा जोड़ देना, ठीक है। बिंदु P पर कुल विभव तो कितना हो जाएगा, तो B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट 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 प्लस B, ओके जी। अच्छा, B1 कितना है, KQ1 अपॉन R1
V2 कितना KQ2 अपॉन R2 KQ3 अपॉन R3 ऐसे इसका रख देंगे लास्ट वाले का KQN अपॉन R। तो ध्यान से देखिए आपका K क्या है, कांस्टेंट है, कॉमन है सब में, K को बाहर निकालो, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 Qn अपॉन R। ये आ गया आपके विभव का मान, ठीक है, आवेश के निकाली कांड विभव। इसको आप कुछ मैथमेटिकल रूप में ऐसे लिख सकते हो, V नेट बराबर, ध्यान से देखो, K समेशन Q अपॉन I I, ठीक है, I बराबर 1 से n, ठीक है। इसका क्या होगा, I बराबर रखोगे तो ये वाला टर्म आएगा, I बराबर 2 रखोगे ये वाला आएगा, तो इस प्रकार ये चलता रहेगा, ठीक है। आपको मेनली फॉर्मूला लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। इस वाले पार्ट को नोट करो, इसको अभी कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसको भी साथ में देख लेते हैं। अच्छा देखिए, Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, E1 कितना हो जाएगा, KQ1 अपॉन R1 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा KQ1 अपॉन R1। अच्छा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए ले लूंगा मैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है ये सदिश राशि बेटा, इसका ध्यान रखना है। अच्छा Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो Q2 के कारण देखिए तो कितना है, E2 बराबर KQ2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 कैप, ठीक है। ये क्या दर्शा रहे हैं, ये दिशा को दर्शा रहे हैं बस, ठीक है। इसी प्रकार Q3 के कारण वैद्युत क्षेत्र देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E3 बराबर KQ3 अपॉन R3 का स्क्वायर R3 कैप, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट आप इसके कारण देख लेते हैं, ठीक है जी। Qn के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, बिंदु P पर ये सब है, तो En बराबर कितना हो जाएगा, KQn अपॉन Rn का स्क्वायर और Rn का कैप, ठीक है। अब कुल वैद्युत क्षेत्र निकालें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र सबको जोड़ दोगे, ध्यान दो, तो E नेट बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट 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 प्लस EN, रख दो जरा सबकी वैल्यू उठा के, तो कितना हो जाएगा KQ1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 का कैप प्लस KQ2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 का कैप प्लस KQ3 अपॉन R3 का स्क्वायर R3 का कैप, इस तरीके से चलता रहेगा KQn अपॉन Rn का स्क्वायर और Rn का कैप। अब जरा देखिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो K कांस्टेंट है, K बाहर आ जाए तो क्या है, Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर R2 का कैप प्लस Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर R3 का कैप प्लस डॉट डॉट प्लस Qn अपॉन Rn का स्क्वायर Rn का कैप, ठीक है जी। ये आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, आपका आवेशों के निकाय का वैद्युत क्षेत्र, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और ये अब हमें पढ़ना था जो पढ़ चुके। इसको कुछ आप मैथमेटिकल रूप में ऐसे लिख सकते हो, E नेट बराबर K समेशन QI अपॉन RI का स्क्वायर RI क्या, ठीक है, I बराबर 0 से n। आप इस एक्सप्रेशन को संक्षिप्त रूप में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आई होप इन दोनों टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जैसा कि हमने इन दोनों टॉपिकों को देख लिया है, अब इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे वो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। कुछ आपके जो पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं विभव व्यास, हो सकता है उनसे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।